अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते आज की इस वीडियो की ओर। हिंदी लोकवाणी संयुक्त भाषा और लोक भारती कक्षा 10वीं, मार्गदर्शक शाक्य शेख सर। यानी ये जो वीडियो है बच्चों, आप लोगों को लोकवाणी के लिए भी है और लोक भारती के लिए भी है, जिसे हम लोग कौन सी स्किल कहते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले तो वेलकम है प्यारे बच्चों आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। प्यारे बच्चों, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। साथ ही साथ आपका अगर कोई कमेंट्स, कोई सवाल है तो आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या 9975349242 ये मेरा नंबर है। आप लोग इसके ऊपर कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हिंदी लोकवाणी व लोक भारती का जो उपयोजित लेखन है या रचना विभाग है, उसमें जो एक क्वेश्चन आता है जिसे हम लोग प्रश्न निर्मिति कहते हैं, या हम लोग जिसे गद्य आकलन कहते हैं, जो कि 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन होता है। कितने मार्क्स के लिए होता है? 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन होता है। यही हम लोग जो तो देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर गद्य आकलन का मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चन को टैग किया हो, कॉपी किया हो। यहाँ पर आपको ज़रूरी हिदायत जो तो देखने को मिल रही होंगी, जिसको मैंने बॉक्स किया हो। ठीक, आपको प्रश्न तैयार करने हैं। जो प्रश्न ऐसे हो, देखो प्रश्न कैसे हो, तो पहला देखो, तैयार प्रश्न सार्थक एवं प्रश्न के रूप को प्रश्न के प्रारूप में हो, यानी सार्थक का मतलब होता है मानीखेज। ठीक, दूसरा देखो, प्रश्न के उत्तर दिए गए निर्मित गद्यांश में हो, यानी जो भी आप लोग को प्रश्न आप बनाओगे तो उसके जवाबात जो ऊपर आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें जवाबात आपको होने चाहिए। ठीक, रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है, यानी जो भी आप लोग प्रश्न बनाओगे, सवालात बनाओगे, तो उसके अंत में, उसके आखिर में आप लोगों को सवाल या निशान इस तरीके का लगाना जो है तो ज़रूरी है, अनिवार्य है। प्रश्न रचना का कौशल्य प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक अभ्यास की आवश्यकता है, यानी आप लोग को इसके लिए अधिक का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा मश्क की ज़रूरत है। प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, याद रख लीजिए, ये टिक्स आपको कहा जा रहा है कि प्रश्न आप लोग जो भी बनाओगे आपको उसका उत्तर नहीं लिखना है। आगे देख लीजिए, प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर होनी आवश्यक है, यानी प्रश्न रचना जो है आप लोगों की पूरे गद्यांश पर, यानी कि पूरे के पूरे सवालात आपके जो है तो पूरे गद्यांश पर, यानी कि पूरा जो पैराग्राफ आप लोग का दिया गया है उस पर जो तो होना ज़रूरी है। ठीक, प्रश्न निर्मिति के लिए आवश्यक प्रश्नवाचक शब्द नियमानुसार है या निम्नलिखित निम्नानुसार है। यानी अब आप लोग को ये चीज़ देख लेनी है कि गद्य आकलन का सवाल कैसे होता है। देखो, निम्नलिखित अपठित का मतलब होता है नहीं पढ़ा हुआ, अनसिन जिसे हम लोग कहते हैं। तो निम्नलिखित अपठित परिच्छेद का अभ्यास करके, परिच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ, तो निम्नलिखित अनसिन पैराग्राफ को पढ़कर, अभ्यास का मतलब होता है पढ़कर, 4 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कुछ प्रश्नवाचक शब्द जो तो मैंने आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जिससे प्रश्न बनता है, जैसे कौन, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कौन सा, कौन से, कौन सी, किसका, कितने। ये ऐसे शब्द है बेटा, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपके टेक्स्ट बुक के एंड में आप लोग जो तो इसको देख सकते हो। ये आप लोगों के उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द है। इन्हीं सारे शब्दों का उपयोग करके आप लोगों को सवालात बनाने, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी का नाम पूछना है तो आप लोग क्या कहोगे, आपका नाम क्या है, तो आपने ये क्या का इस्तेमाल किया। जैसे आपको कहीं जाना है तो क्यों जा रहे हो, तो सवाल पूछना है, जाने की वजह पूछना है, तो आप स्कूल क्यों जा रहे हो, तो क्यों का शब्द आ गया। आप कौन से वसीले से जा रहे हो, तो ये पूछना है, तो आप स्कूल कैसे जा रहे हो। अब स्कूल में जो जा रहा है उसके बारे में सवाल पूछना है, तो स्कूल में कौन जा रहा है। ठीक है, ये आप कहाँ जा रहे हो, आप कब जा रहे हो, कौन जा रहा है, कितने बजे जा रहा है ना, किस लिए जा रहा है,
ये सारे सवालों को इस तरीके से आप लोग को करना है तैयार। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये गद्य आकलन का आप लोगों का 2021 का जो है तो सवाल है, जिसमें गद्य आकलन जो है तो पूछा गया था, और इसके ऊपर ही आप लोगों का सवालात जो तो मैंने तैयार किया हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहले गद्यांश को मैं जो तो आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश गाजीपुर के गंगौली गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में पीएचडी करने के बाद उन्होंने कुछ सालों तक वही अध्यापन कार्य किया। अध्यापन का मतलब होता है टीचिंग। फिर वे मुंबई चले गए, जहां सैकड़ों फिल्मों में की पटकथा, संवाद और गीत लिखे। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत की पटकथा और संवाद लिखने के या लेखन ने उन्हें इस क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति दिलाई। राही मासूम रजा एक ऐसे कथाकार थे जिनके लिए भारतीयता आदमीयता का पर्याय रही। इनके पूरे लेखन में आम हिंदुस्तानी की पीड़ा, दुख, दर्द, उसकी संघर्ष क्षमता की अभिव्यक्ति है। अब देख लीजिए, इसके ऊपर हम लोग पहला सवाल पहले वाक्य पर कैसे बनाएंगे। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर को या 1 सितंबर 1937 को, ठीक है। तो पहला सवाल हम लोग देख लीजिए, राही मासूम का जन्म कब हुआ, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 1 सितंबर 1927 को। देखिए हमारा पहला सवाल भी यहाँ पर वही है, राही मासूम रजा का जन्म कब हुआ। आखिरी के ऊपर आप लोग को सवाल निशान देखने को मिल रहा है, इसलिए आप लोग को सवाल ऐसे ही बनाने हैं जैसे मैंने आप लोगों को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 लिखा हो। याद रखिए आप लोग को सिर्फ 4 ही सवाल बनाने हैं, लेकिन आप लोग को 4 नहीं 5 सवाल बनाने हैं, क्योंकि अगर एक सवाल आपका गलत होता है तो आने वाला अगला सवाल आप लोग का फीडबैक के लिए जो तो मौजूद होना चाहिए। इट मीन्स आप लोगों के 4 में से 4 मार्क्स जो तो मिलने ही चाहिए, ठीक। दूसरा सवाल देख लीजिए, राही मासूम रजा का जन्म कहाँ हुआ। देखिए पहले कब हुआ लिखे थे, अब हम लोगों ने लिखे कहाँ हुआ। कब का मतलब होता है मतलब कौन से साल को, और कहाँ का मतलब होता है किसी जगह के लिए, है ना। जवाबात आपको लिखने नहीं है, सिर्फ सवालात बनाने हैं। राही मासूम रजा ने पीएचडी कहाँ से की, तो उसका जवाब भी जो तो उसमें है अलीगढ़, है ना। यहाँ पर आप लोग ये तो देख लीजिए, पहले का जवाब अलीगढ़, दूसरे का जवाब उत्तर प्रदेश के गाजी में गंगोली गांव में, तीसरे का पहले का जवाब 1 सितंबर 1927 को, है ना। चौथा और पांचवा भी देख लीजिए आप लोग। राही मासूम रजा ने किस विषय में पीएचडी की, किस विषय में की थी, तो किस विषय में की थी, उर्दू साहित्य में। यहाँ पर देख लीजिए ये उर्दू साहित्य, जवाब पैराग्राफ में मौजूद है, लेकिन सवाल के जवाब हम लोग को लिखने नहीं है। पांचवा सवाल, राही मासूम रजा ने कहाँ जाकर फिल्मों की पटकथा, संवाद और गीत लिखे, ठीक। ये भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ जाकर लिखे, तो उसका जवाब अगर आप लोग देखें तो यहीं पर मौजूद है। देख लीजिए आप लोग, मुंबई में। कहाँ आया है मुंबई, ढूंढिए ज़रा सा आप लोग, आपको भी जो तो ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका मुंबई। मुंबई चले गए और जहाँ उन्होंने फिल्मों की पटकथा, संवाद और क्या लिखे, बहुत सारी जो तो महाभारत जो तो उन्होंने लिखी, ठीक। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, राही मासूम रजा को, यहाँ पे राजा आ गया है, वो रजा है। रजा को किस धारावाहिक ने सर्वाधिक विख्याति, अब विख्याति का मतलब होता है ख्याति भी होता है और विख्याति भी होता है, इसका मतलब होता है मशहूर, यानी उनको मशहूरियत किसने जो तो दिलाई, तो वो कौन सा धारावाहिक था, वो धारावाहिक था महाभारत। आप लोग को जवाबात लिखने नहीं है, सिर्फ जिस तरीके से मैंने सवालात तैयार किया हो इसी तरीके से आप लोग को सिर्फ 5 सवालात जो है तो तैयार कर देने हैं, ठीक। कितने सवाल बनाने हैं बच्चों, 5 सवाल। कहाँ गया 4 के लिए, लेकिन +1 हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ देख लीजिए, ये भी आप लोग के बोर्ड के पेपर में जो तो पूछा गया है। क्या है, मैं पहले पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे
उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियां की शीशी खोली थी चावल में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक था कि एक आध गोली आने कोने में छूट गई होगी। तो देखो पहला ही सवाल आप लोग यहाँ से बना सकते हो बेटा कि अपराध बोध से कौन भरी हुई थी। अब हम लोगों ने यहाँ पर तविशा, तविशा एक लड़की का नाम है, और यहाँ पर अपराध बोध से कौन भरी हुई थी, जवाब रहेगा तविशा। दूसरा देखो, अब मांडवी दी से उसने, यहाँ पर ये जो उसने शब्द है ना, ये उसने शब्द बेटा तविशा के लिए आया है, तो हम लोगों को उसने नहीं लिखना है। हम लोग अगर सवाल बनाएंगे तो हम लोग को लिखना है कि तविशा ने अपना संशय किससे बांटा था। तो उसका जवाब क्या रहेगा, मांडवी दी से। देखिए यहाँ पर सवाल भी बन जाते हैं। अपराध बोध से कौन भरी हुई थी, तो जवाब क्या है पहले का, जैसे मैंने आप लोग को बताया, तविशा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए तविशा। दूसरा सवाल देख लीजिए, तविशा ने अपना संशय किससे बांटा। यहाँ पर देख लीजिए किससे बांटा, यहाँ पर उसने शब्द आया था। अब उसने से मुराद किसने, तविशा ने। तो तविशा ने अपना संशय किससे बांटा था, मांडवी दी से। जवाब नहीं लिखना है, सिर्फ सवाल बनाना है, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पर सवाल बना के बताया। अब देखिए घुन कहाँ हो रहे थे, यहाँ पर देख लीजिए घुन जो है तो कहाँ हो रहे थे, चावल की टंकी में। ये देख लीजिए चावल की टंकी में। जवाब नहीं लिखने, सिर्फ सवाल बनाने हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है तविशा ने कौन सी शीशी खोली थी। तो तविशा ने कौन सी शीशी खोली थी, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए डाबर की पारे की शीशी। क्या, ये डाबर के पारे की गोलियों की शीशी उसने जो तो खोली थी। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है कुछ गोलियां छिटक कर कहाँ जा गिरी। तो कुछ गोलियां छिटक कर कहाँ जा गिरी, आप लोग जो तो उसका देख सकते हैं, आंसर क्या है, दूर जा गिरी, है ना। अगला सवाल देख लीजिए, तविशा को क्या शक था। अब तविशा को क्या शक था, इसका आखिरी लाइन में जवाब देख लीजिए। तविशा को शक था, फिर भी उसे शक था। अब यहाँ पर ये उसे शब्द आया है, लेकिन यहाँ पर ये उसे किसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये उसे शब्द इस्तेमाल हुआ है तविशा के लिए। तो तविशा को क्या शक था कि एक आध गोली आने कोने में छूट गई होंगी। तो ये था आप लोगों का गद्याकलन। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ और पैराग्राफ जो कि बोर्ड के पेपर के लिए पूछे गए थे, ये मैंने आप लोग को दिया हूँ। आप लोग इसके सवालात बनाए और इसके सवालात को आप लोग चैट बॉक्स में जो तो ज़रूर लिखे। देखिए 2 पैराग्राफ आप लोग को जो तो मैं दे रहा हूँ, 2 मैंने करवाया हूँ और 2 मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। पहला ये रहा आप लोगों का होमवर्क, ठीक, ये आप लोग का फर्स्ट होमवर्क, और दूसरा होमवर्क आप लोगों का ये रहा आप लोगों का दूसरा होमवर्क। ठीक, ये आप लोगों का सेकंड होमवर्क है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का गद्याकलन था जो कि 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। दुआ का तालिब शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।